हाँ तो हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से आपको एक नए टॉपिक के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म। तो उसका अगला टॉपिक था टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक आपका है बाइनरी फिजन। पहला टॉपिक क्या है? बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? जस्ट लाइक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, वो क्या करेगा? अपनी सेल्स को ही क्या करेगा? टू पार्ट्स में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, और उससे न्यू ऑफ स्प्रिंग तैयार हो जाएगी, एक न्यू प्रोजनी तैयार होगी, नई संतति का उत्पन्न होगा। तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। जैसे कि देखो क्या कह रहा है टॉपिक्स में, देखिएगा स्ट्रक्चर के साथ अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा देख लो। In this method of asexual reproduction, a cell divide माने कोई भी ऐसी मतलब ऑर्गेनिज्म की जो सेल होगी वो क्या होगी? डिवाइड होगी into टू हेल्प्स एंड रैपिडली ग्रो into अडल्ट। मतलब रैपिडली जैसे वो क्या करेगी, उसकी सेल्स दो भागों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, और वो रैपिडली क्या करेगी? एक अडल्ट्स की तरह, मतलब एक प्रोजनी, एक नई संतति उत्पन्न हो जाएगी। जस्ट लाइक ये कहाँ पर होता है? तो आपको देखने को मिलेगा अमीबा के अंदर, और आपका दूसरा है पैरामीशियम। तो अमीबा एंड पैरामीशियम क्या करते हैं? बाइनरी फिजन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक क्लियर कि बाइनरी फिजन क्या होता है। ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका बाइनरी फिजन। सेकेंड हमने लगाया आपके लिए बडिंग। सेकंड क्या है? बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है कि जैसे कोई एक सेल हो, एनिमल सेल हो, यानी कि सिंगल सेल, जस्ट लाइक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो कह रहा है कि आ स्मॉल बड आर प्रोड्यूस। आ स्मॉल बड, अभी देखिएगा मैं इसका कुछ एग्जांपल भी दिया हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ। तो आ स्मॉल बड आर प्रोड्यूस दैट रिमेन्स अटैच्ड इनिशियली विथ पेरेंट्स एंड गेट सेपरेटेड ऑन मैच्योरेशन। सेपरेटेड हो जाएगा जैसे ही वो मैच्योर होता है, वो अपने अडल्ट से, अपने पेरेंट्स से क्या होगा? अडल्ट होते ही वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। उसके लिए सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल होता है वो क्या है? ईस्ट है। तो ये रही ईस्ट सेल। ये क्या है आपकी? ईस्ट सेल। अब ये ईस्ट सेल क्या करती है कि पहले आपको पता होगा कि पहले अंदर की जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस का क्या होता है? न्यूक्लियस अपने दो भागों में क्या होता है? डिवाइड होता है, जिसे हमने क्या बोलना है? कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। उसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो पहले न्यूक्लियस का क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आपकी जो आउटर लेयर होती है ईस्ट की, सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, तो वो क्या होती है? अंततः क्या होती है? वो दो मतलब इक्वल पार्टों में, मतलब एक तरह से देखा जाए दो भागों में क्या हो जाता है? टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं, ये कैरियोकाइनेसिस था, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। तो ये था आपका साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होना। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है मींस कि आप क्या कर रहे हो? सेल्स को डिवाइड कर रहे हो। सेल माने कि सेल वॉल जो होती है उसकी, सेल मेम्ब्रेन। आगे आते हैं, जब ये आपका बडिंग है, बडिंग से मतलब एक ये निकल के आता है कि बडिंग तो हो गया, ठीक है, तो बड हुआ, बाइनरी फिजन हुआ, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो गया। बट कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जिसे मैं नोट आउट यहाँ पे किया हूँ, जस्ट लाइक फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स। फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, फंजाई की बात कर रहे हैं। लाइक एल्गी, फंजाई एंड लाइक एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू अ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक जूस्पोर। कुछ ऐसे एल्गी हैं और फंजाई हैं, जस्ट लाइक आपका एक ले लोगे एल्गी, जूस्पोर जो क्या होता है? मोटाइल होता है, जूस्पोर, ठीक है, मोटाइल होता है। अब आगे आता है आपका एक फंजाई है, कोनोडिया, जिसे हम कहते हैं कोनोडिया निकला होता है। कोनोडिया क्या होता है? फंजाई है जो पेनिसिलियम में कोनोडिया पाया जाता है, ठीक है, ये भी एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। आगे आता है बड। बड तो आपने हाइड्रा में बड देख ही लिया, ईस्ट में भी निकलता है। ये था आपका बड, ये क्या था? बड। और इसी से बन जाती है न्यू पैरेंट, मतलब न्यू, ये इसी को डॉटर कॉलोनी बोलते हैं। न्यू प्रोजनी कह सकते हो आप, डायरेक्ट प्रोजनी, न्यू प्रोजनी तैयार हो जाती है। तो इसी तरह बर्ड्स जो हाइड्रा में निकलता है, ये भी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स है।
एंड गैम्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज देखा ही होगा, पोरीफेरा का एनिमल्स है, सी एनिमल्स है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए साल्टी वाटर में रहने वाला होता है, गैम्यूल्स बनते हैं उसमें स्पॉन्ज में। यही हमने आगे का टॉपिक कवर किया था, उसमें ये था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को देखा था और उसको डिफाइन किया था। अब हम लोग आएंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है, लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, जिसे हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। ये एक टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम वाटर हाइसिंथ कहते हैं। उसके कुछ एक फीचर है, जनरल कैरेक्टर्स कह सकते हो या फीचर कह सकते हो। देखिए वो कैसा बिहेवियर रखता है, कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक तरह से टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। आई नो दैट्स काफ़ी लॉजिकल नाम है और थोड़ा सा ठीक है अजीब सा दिखने बोलने में भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। तो क्या इसका जनरल फीचर क्या है? कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स, मतलब कि एक ऐसा मतलब इन्वेसिव वीड्स है, मतलब कि देखा जाए कि ये एक तरह से इन्वेसिव है, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स का है ये, ठीक है। आगे कह रहा है ग्रो वेयर एवर, ग्रो कर लेता है कहीं पे भी, देयर इज़ स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पर भी पानी दिखता है टेरर ऑफ बंगाल ईजिली ग्रो करने लगता है स्टैंडिंग ऑफ वाटर, जहाँ जहाँ पानी दिखा बहुत आसानी से इसकी ग्रोइंग स्टार्ट हो जाती है। कह रहा कि आगे कह रहा कि अगली पॉइंट्स इसकी है कि ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लीड टू डेथ ऑफ फिशेस। आपने देखा कि ड्रेन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर लेड टू द डेथ ऑफ फिश, मतलब जैसे ही कि हमने बताया कि जहाँ पर ये टेरर ऑफ बंगाल होता है वहाँ के वाटर से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेथ ऑफ फिशेस, मछलियों की मृत्यु आकस्मिक होने लगती है। आगे कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन अकर्स एट अ फिनोमिनल रेट, इसमें जो होता है इजीली वेजिटेटिव प्रोपागेशन उनके पार्ट्स ऑफ, जैसे जस्ट लाइक एज अ एक जो टेरर ऑफ बंगाल उसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जस्ट लाइक लीफ, रूट्स एंड स्टेम्स, वहीं से इनका क्या होता है एक अक्यूरिंग ऑफ फिनोमिनल रेट होता है, जिससे वो क्या करते हैं लगातार रिप्रोडक्शन करते हैं और ईजिली पूरे वाटर को क्या कर लेते हैं, एक तरह के इन्वेसिव कर लेते हैं, पूरे फैल जाते हैं एक तरफ से, ठीक है। तो आगे कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स खत्म हो गए, अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल की जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पर टू पेरेंट्स की आवश्यक मतलब इसेंशियल होती है, जस्ट लाइक मेल और फीमेल। सभी लोग जानते हैं और आप भी जानो कि बेटर यही है कि क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें टू पेरेंटल की ज़रूरत होती है, जस्ट मेल एंड फीमेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला हमने क्या लिखा आपके लिए, देखिएगा इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन, इन्वॉल्व्स ऑफ फॉर्मेशन, इन्वॉल्व्स ऑफ, देखिए इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय टू individual of the opposite sex, मतलब मेल और फीमेल यहाँ पर क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं। टू इंडिविजुअल, अगर बात करेंगे टू इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स से, क्योंकि मेल से बनेगा आपको पता है, फीमेल से बनेगा ओवम यानी एग, और मेल से बनेगा स्पर्म। तो आपको पता है टू इंडिविजुअल्स जो अपोजिट सेक्स होते हैं उनसे अलग अलग गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के मोस्ट, ठीक है, मोस्ट एक बात बोली जाए मोस्ट कॉमन एक थिंग्स है कि मेल से वो बनने वाला गैमेट्स उसे स्पर्म कहते हैं और फीमेल से बनने वाले गैमेट्स को हम एक्स या ओवम कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कह रहा है कि जो इसकी ऑफ स्प्रिंग चलती है पीढ़ी मतलब जनरेशन टू जनरेशन, जो एक तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या जनरेशन जो आगे जाती है, वहाँ पर मेल एंड फीमेल्स के जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़न के बाद ही ऐसी जनरेशन ऑफ स्प्रिंग तैयार होती है। नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर आर टू द पेरेंट्स, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, मतलब ये पेरेंट्स की तरह हू बहू नहीं होते हैं, जिसे हम क्लोन कहते हैं। डिफरेंट हो जाएगा फिजिकली, जेनेटिकली, ठीक है, ये डिफरेंटिएट इनमें देखेंगे, पेरेंट्स से हू बहू नहीं मैच करेंगे, जिसे हम क्लोन नहीं कहते हैं। यहाँ पर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, क्लोन बिल्कुल पेरेंटियल सेल होती है फिजिकली एंड जेनेटिकली। बट अगली पॉइंट्स क्या कह रही है कि ऑल सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म